कन्फ्यूजन है। आदिवासी नेता भी लगातार कहते रहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है। तो संविधान में सभी लोग बोलते हैं, आप भी बोलते हैं कि संविधान में लिखा हुआ है आदिवासी हिंदू है। तो कहाँ पे लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, आप इसको बताइए। जोहार। ये तो आप लोग ऐसा क्वेश्चन पूछ दिए और अभी पूरा चल ही रहा है कि जनजाति लोग बोल रहा है कि हम लोग हिंदू नहीं, हिंदू लोग नहीं हैं, तो इसको समझना तो ज़रूरी है। तो आपका भारत देश आज़ाद मतलब कि 1947 में हुआ है ना। और इसमें मतलब कि आपका गहन मतलब कि संविधान सभा में मतलब कि सब लोग जितना भी थे अपना मेंबर लोग, चाहे और भी इसका अध्यक्ष थे, चाहे मतलब कि जो बाबा साहब थे, बहुत लोग थे इसमें। तो वो लोग मतलब कि मंथना किया, पूरा डिबेट हुआ कि 1 साल तक तो ये सब हुआ। उसके बाद मतलब कि आपका 26 जनवरी 1949 को ये मतलब कि संविधान बन के तैयार हो गया और लागू भी हो गया। अब 50 से मतलब ये लागू है। लेकिन आपको जानना चाहिए कि ये भारत देश एक पंथ निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष देश है। इसमें सभी लोगों को आबाद रूप से कोई भी धर्म मानने का अधिकार है। वो किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता है कि आप हिंदू कहो कि मुस्लिम कहो कि ईसाई कहो कि जो भी कहो सो सब लोग मतलब कि इसमें मतलब हम तो पहले भी एक बार बताए थे कि इसमें कोई भी धर्म मान सकता है, लेकिन उसमें सबका अपना अपना कस्टम है। समझे ना। कस्टम मतलब रूढ़ी प्रथा जो सदियों से आपका हजारों हजार साल से जो चले आ रहा है। कस्टमरी लॉ कौन चीज़ है, वही है। तो हम लोग कस्टम के आधार पर ही हम लोग का जो कस्टमरी लॉ है तो उसी में बताते हैं। तो आपका जब संविधान बना तो इसमें बहुत सारा मतलब कि नियमावली बना। आपका इसको लागू करने के लिए आप तो सबसे पहले देखिए कि संविधान में मतलब कि 395 मतलब कि अनुच्छेद बना, उसी में भाग और अनुभाग भी बना है ना। आप इसको लागू करने के लिए अधिनियम नियम विनियम बना। आप किन्हीं को भी पूछिएगा हमरा मतलब कि और जो लोग भी हैं कि अधिनियम विनियम और नियम इसका क्या क्या मतलब है, इसका कैसे व्याख्या करिएगा, व्याख्या करके बताइए। तो अब हम क्या बोले। ऐसे ऐसे मतलब कि पढ़े लिखे लोग हैं जिनको पूछ दीजिएगा कि अधिनियम नियम विनियम क्या है, कौन चीज़ है, कौन चिड़िया का नाम है, तुम नहीं बता सकेगा। चाहे कोई भी नेता लोग है, विधायक अरे MP लोग ही पूछिए। अब अर्जुन मेघवाल तो बढ़िया से मतलब बता दिए अपना, जब पार्लियामेंट में क्वेश्चन हुआ था उस समय। तो आपको बता रहे हैं जब मतलब कि संविधान बना, पहले तो संविधान बना उसमें मतलब कि करीब 395 मतलब कि अनुच्छेद बना, उसे में अनुभाग और भाग भी बना। उसके बाद उसको लागू करने के लिए अधिनियम नियम और विनियम। अधिनियम का मतलब जान रहे हैं, इंग्लिश में होता है एक्ट, और नियम का मतलब होता है रूल, और रेगुलेशन होता है आपका मतलब कि विनियम। जब वो कानून बनेगा मतलब संविधान के अनुरूप कानून बनता है, समझे ना। तो जब कोई भी संस्था संगठन चलाने के लिए एक ठो बायलॉज बनता है ना, तो भारत देश का बायलॉज यही संविधान है, समझे ना। तब ये जो संविधान बना तो इसको लागू करने के लिए मतलब कि अधिनियम नियम विनियम बनाया गया कि किस तरह से इसको मतलब कि कानून बना के किस तरह से इसको मतलब कि इसको लागू किया जाए, वही होता है। तब आप जैसे 13, 17, 25 इतने तक ना पूछ रहे हैं, लेकिन हम बताएंगे आपको 13, 17, 25 आपका 244, 340, 341, 342 ये सबों में भारतीय संविधान में हिंदू माना गया है, समझे। अब आगे और बताते हैं। जो देव कुमार धान कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं, तो वो किस आधार पे कहते हैं, क्या अरे भाई देखिए लोग परंपरा वाला है भाई, जिसका कस्टमे नहीं है तब उसको हम क्या बोले। देखिए भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 के तहत अब सबको मतलब बोलने का स्वतंत्रता है। कुछ भी बोले तो हम उनका बात पर कहे जाए कि वो ऐसा बोला वो ऐसा बोला, हम किसी के बात को नहीं जाते हैं। जो हमारा संविधान में है प्रदत्त अधिकार उसके बारे में पूछिए तो हम बताएंगे। अब देखो आप मार बाबू अब क्या पढ़े हैं लिखे हैं, क्या मंत्री रहे हैं संतरी रहे हैं, हम क्या जाने।
समझे ना। अब जिसका कस्टम ही नहीं है उसको पूछिएगा तो क्या जानेगा। सभी कस्टम के आधार पर ना बना हुआ है जी, जितना जो हम अनुच्छेद बोले अभी। तो आप जिसका कस्टम ही नहीं उसके बारे में आप हमारे पास जिक्र करिएगा, वो तो हाईकोर्ट में भी हार गया कि उराव लोग का कोई कस्टम ही नहीं होता। अब कार्तिक बाबा भी हार के बैठल है, अब उसको क्या करिएगा। हमको ज़्यादा मत बुलवाइए, समझे ना। अब जिसका कस्टम नहीं उसके बारे में हमको आप पूछ रहे हैं। आप जो पूछने हैं सो पूछिए तो हम उसको बताएंगे। संविधान में कहाँ लिखा हुआ है कि आदिवासी जनजाति हिंदू है? तो ठीक है, हम बताते हैं, मेन चीज़ तो वही। आपका बता रहे हैं आपको। रुकिए, पानियों आ रहा है हो। 25 के तहत ही सारा जो मतलब कि जो कानून बना है ना, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 के तहत अधिनियम, नियम, बेनियम, समझे ना। तो आपको 25 के तहत आपको बता रहे हैं, पूरा पढ़ दे रहे हैं। हाँ पढ़िए। 25, अंतराकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, एक लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। दूसरा, इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विद्यमान विधि परिवर्तन या प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी। बहुत चीज़ इसमें छुपा हुआ है, समझे ना। कि आपका हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का जो विद्वान मतलब कि आपका जो मतलब कि वकील लोग है, महाधिवक्ता लोग, वही लोग इसको बढ़िया से व्याख्या कर सकता है, समझे ना। आपका धार्मिक आचरण से संबंध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनियम या निर्वर्धन करती है। ख में स्पष्ट कर रहा है, सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने का उपबंध करती है। यही पर तो हो गया, समझे। अब इसको हम व्याख्या बढ़िया से कर देते हैं, समझे। पढ़िए, संविधान बनने के बाद संविधान का जो अनुच्छेद बना और आपका मतलब कि वो तो पहले तो हम बोलिए दिए, तो इसको लागू करने के लिए अधिनियम, नियम, विनियम बना। तो संविधान को जितना भी अनुच्छेद है उसको लागू करने के लिए कानून बना। तो कानून बना तो उसी को ना मतलब अधिनियम, नियम, विनियम बोलते हैं। तो अब बताते हैं आपको, है ना, बताते हैं। जैसे अब अधिनियम और बेनियम और नियम, वो तो हो गया आपका एक्ट, रूल, रेगुलेशन। तो इसमें है रूढ़ी प्रथा की मान्यता, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, आपका मतलब कि अनुच्छेद 13 का बता रहे हैं, है ना। रूढ़ी प्रथा, अब जिसका कस्टम नहीं उसको कहाँ से लागू होगा, उसका लागू नहीं ना होगा। विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। पहले तो हम बोलते कि पहले अधिनियम बोले थे ना कि अधिनियम बनेगा, उसके बाद नियम बनेगा, उसके बाद रेगुलेशन बनेगा। मतलब कि एक्ट और रूल और रेगुलेशन लागू करने के लिए सब बनेगा ना, तब ना लागू, संविधान का अनुरूप ना कानून बनता है। तो अधिनियम का मतलब वही ना हुआ, अधिनियम, नियम, विनियम, एक्ट, रूल, रेगुलेशन, तभी ना जो संविधान में जो बना मतलब कि आर्टिकल बना, तो उसको लागू करने के लिए आपका मतलब कि अधिनियम, नियम, विनियम बनाना पड़ेगा सरकार को, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को, है ना। और उसमें भी आपका जो जैसे अभी राज्य सरकार है, झारखंड है, तो इसमें मतलब कि जो भी मतलब कि आपका जो विधायक लोग है सभी मिल के विधानसभा में मतलब कि कानून बनाएंगे, उसको पूर्ण बहुमत से मतलब कि पास होगा। उसके बाद मतलब कि ये चला जाएगा मतलब कि राज्यपाल के पास, राज्यपाल का दस्तखत होगा, उसके बाद चला जाएगा केंद्र में। तो केंद्र में भी मतलब कि राज्यसभा और लोकसभा में दोनों जगह से मतलब ये होगा, पास होगा। उसके बाद जाएगा राष्ट्रपति के पास, तब कानून बनता है। अब जैसे अभी सरना कोर्ट जो डिमांड कर रहा था, तो यहाँ तो आपका
आपका झारखंड विधानसभा में कानून बना दिया, बहुमत से बना दिया, सबको उसमें सपोर्ट किया, जो भी पार्टियां हों सभी लोग सपोर्ट किया, लेकिन उसमें मतलब कि केवल और केवल ये अपने ही लोग दस्तखत करके अब बिना राज्यपाल का अनुमोदन का, बिना उनका हस्ताक्षर का ऐसे ऊपर ऊपर भेज दिया वहाँ पर, तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। वो तो रद्दी का टुकड़ा में चला जाएगा ना जी, उसका कोई मतलब है? आखिर राज्यपाल यहाँ पर काहे के लिए है? गवर्नर का जब तक उसमें अनुमोदन नहीं होगा तब तक वो कानून का कोई मतलब है? जैसे वहाँ पर केंद्र में राष्ट्रपति हैं, उसी तरह से स्टेट में गवर्नर होते हैं जिसको राज्यपाल बोला जाता है। तब सबको बेवकूफ़ बना रहा है लोग। अब उसको क्या करिएगा? बोलेगा हम तो केंद्र को भेज दिए, अब वो नहीं पास कर रहा है, नहीं दे रहा है, तो हम क्या करें? ऐसा कहीं होता है? तो अब इसमें हम बताए कि जैसे रूढ़ी की मान्यता, अब बता ही देते हैं रूढ़ी की मान्यता। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 अधिनियम है। हम तो बोले थे ना, जो अधिनियम में मतलब कि कानून बना, अब उसको मतलब कि एक्ट बन गया, इंग्लिश में एक्ट हो गया वो, और अधिनियम ये हो गया। अब उसके बाद मतलब कि वो कानून रूल उसके बाद उसको लागू करने के लिए उसका ये जो बनेगा रेगुलेशन, कैसे इसको किया जाएगा, बहुत सारा ये है। अब वो तो पूरा बताने के लिए मतलब हमको दिन भर, संडे को आइए तो हम पूरा दिन भर पूरा बताएंगे बढ़िया से। दूसरा है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। तीसरा है हिंदू अपृष्ठीयता एवं संरक्षण अधिनियम 1956। हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। छठा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। सातवां संताल परगना काश्तकारी अधिनियम 1872 संशोधित 1949। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 संशोधित 1908। पंचायत का उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996। पेशा कानून भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13, 17, 25, 244, आपका 340, 341, 342, ये सभी अनुच्छेद हिंदू जनजातियों के रूढ़ी प्रथा को मान्यता प्रदान करते हैं। अब इसके बाद आप सबको बता देते हैं, बताइए ना। है ना। अब जैसे मतलब कि ये जो आपका रुकिए, इसको निकालिए, अधिनियम 1956 है ना। तब पहले तो हम संविधान में ये देखिए, इसको पढ़िए दिए आपका 25 के तहत ही बहुत सारा मतलब कि कानून बना है। हिंदुओं के भाग अनुभाग, है ना। जैसे मतलब कि पहले हम लोग को मतलब कि मंदिर में घुसने के लिए मतलब कि नहीं देता था, आपका शूद्र लोग को नहीं घुसने देता था ना, है ना। तो उसमें मतलब कि आपका अधिनियम निकाल के उसमें कानून बनाया ना, लॉ बनाया ना, तब ना भी घुस रहे हैं। हम तो पहले ही बता दिए कि भारत देश एक मतलब कि आपका धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष देश है। इसमें कोई भी धर्म मान सकता है, सबके लिए नियम अलग अलग मतलब कि बनाया गया है। तो तभी नहीं ये कानून बना, वही अधिनियम नियम और विनियम बनाना उसको लागू करने के लिए। अभी किसी को घुसने मत दे तो मंदिर में। अभी आप नहीं बोल सकते कि सब कोई को हिंदू बोलना होगा, आप नहीं बोल सकते हैं। जिसको सुअर कुकुर धर्म जो भी मानना है अपना माने, तो धर्म निरपेक्ष देश है, आप कुछ भी आप मान सकते हैं, लेकिन उसका दुष्परिणाम क्या होगा सो सब इसमें बना हुआ है, सब में एक्ट में बनाया हुआ है। अधिनियम के तहत अधिनियम, फिर नियम, फिर विनियम में सब बना, वही ना कानून बना है। तब इसमें खाली खोजिएगा, ये संविधान को 100 बार भी रीडिंग करिएगा ना तो नहीं समझिएगा। इसलिए कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जो मतलब कि विद्वान मतलब कि न्यायाधीश नहीं, मतलब कि जो भी मतलब कि आपका विद्वान वकील लोग हैं, वो लोग समझा पाएंगे, बता देंगे, उसी के तहत ना जजमेंट देता है जी आपका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अभी कैसे हम लोग का कुरकर समाज मतलब कि बोल दिया कि तुम लोग का कोई मतलब कि कस्टम नहीं होता है, कोई तुम लोग का रूढ़ी प्रथा नहीं है। तो ये बेवकूफ़ी लोग ने इस तरह से समझाता है हमारा जनजाति को। तो 100-150 साल से सबके बेवकूफ़ बना रहा है
कि जनजाति लोग हिंदू नहीं होता है, हिंदू नहीं होता, हिंदू नहीं होता है। अब तो सब कुछ तो ही अवेलेबल है। इसको कोई दूसरा आदमी रहता तो बहुत बढ़िया का मतलब कि आपका जितना भी बड़े बड़े मतलब कि विद्वान वकील लोग हैं वो लोग बढ़िया से इसको व्याख्या कर सकता है, समझे ना। अभी नहीं कि ऐसी खाला कोर्ट वाला सिविल कोर्ट वाला कुछ बोलेगा बताएगा, तो उसको तो अपने खुदे पता नहीं है, तो वो क्या बताएगा संविधान के बारे में। इसको व्याख्या कर सकता है। कस्टम को सेव करना है, कस्टमरी लोन है ये सब, तो कस्टम को सेव करना है, तो इसको भी तो कोई नहीं समझ रहे हैं। अनुच्छेद मतलब कि आपका जो आपका मतलब कि जो आपका CNT एक्ट कौन चीज़ है, कस्टमरी लॉ है। उसमें 7, 8, 76 धारा है ना, उसको सेव करना है। 76 में है कस्टम को सेव करना है। आपको बता रहे हैं संविधान के अनुरूप कानून बनता है, समझे ना। जैसे पहले नहीं बताया, अब जैसे मतलब कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 संविधान का अनुच्छेद 17 यह अनुच्छेद 25 के तहत बनाया गया है। हो गया इसका आपका सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का हो गया ना। इसमें भी आ गया 25 और ये आ गया आपका 17। इसी में अस्पृश्यता है, छुआछूत है, अनटेबलिटी है 17 में, तब ना हम लोग ST SC का केस करते हैं। और अनुच्छेद 25 हिंदू के मतलब कि सभी वर्गों अनुभागों के ई में है ना। उसमें अनुच्छेद 25 के तहत ही है ना। अब फिर आपका मतलब जैसे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 संविधान का अनुच्छेद 13 यह 25 के तहत बनाया गया है। ये सब आइएगा तो हम डिटेल बता देंगे आपको। दिन में आइए आप लोग। पहलवान सिंह मुंडा आपका महाराजा मदरा मुंडा सेवा संस्थान न्यास ट्रस्ट का मतलब संरक्षक